Good morning, students. Welcome to the live class of physics. Yes, we are connected live now. Okay, students. Today we will discuss our next topic, that is electric field lines. Okay. Next one is electric dipole and dipole moment. Electric field due to dipole. There are 2 points on which we will find electric field, that are at axial points and at equatorial points. Okay. It was our remaining topic, electric field lines. And now I am continuing with this. देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर इज इक्वल फोर्स per unit charge, force per unit test charge. Okay, so we can find the direction of electric field, we can find the direction of electric field with the direction of force. It may be direct in the direction of force, or it may not be, or it may be opposite to the force. Okay students, but practically Michael Faraday introduced some concept, introduced some lines. Okay, उन्होंने क्या बोला था कि there are some lines around a charge as Q naught is test charge, Q is our source charge. क्या होता है बच्चों, कैपिटल Q source charge है, Q naught क्या है आपका टेस्ट चार्ज है. Q naught charge will come into the field of Q. Okay, Q naught charge will come into the field of Q on this, along this path. Okay, along which path Q naught comes to the Q, that path is known as electric field lines or lines of force. Lines of force or electric field lines. Okay, तो माइकल फेराडे ने क्या एज्यूम किया कि जो Q चार्ज है, Q नॉट चार्ज है, on this charge a force is applying, on this charge a force is applying. Due to this force Q naught is free to move towards Q or attract, it can attract or it can be repel. ठीक है, तो ये फ्री टू मूव है, एंड जिस पाथ के अलोंग ये फ्री टू मूव है वो पाथ ही क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. ठीक है, अब वो पाथ उन्होंने क्या एज्यूम कर लिया, कर्व भी हो सकता है, किसी कर्व के अलोंग ये Q नॉट चार्ज जो है इसकी तरफ मूव कर सकता है. ठीक है, इफ Q नॉट चार्ज इज मूविंग अलोंग अ कर्व, देन एट एनी पॉइंट, देखो इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो. ठीक है, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ EA वेक्टर. ऑन दिस पॉइंट ड्रॉ अ टेंजेंट, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ EB वेक्टर. ओके, बी पॉइंट पे. तो बच्चों क्या होता है कि जो Q नॉट चार्ज है, Q के अलोंग, जिस Q के पास जिस भी पाथ के अलोंग आ रहा है, अगर किसी कर्व में आ रहा है तो उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की. इफ अलोंग अ लाइन आ रहा है तो वो किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिन लाइंस से दी जाती है, द लाइंस दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, ये एक इमेजिनरी, बच्चों दिस वाज एन इमेजिनरी कंसेप्ट, दिस वाज एन इमेजिनरी कंसेप्ट. ठीक है, ये क्या है, लाइंस इमेजिनरी कंसेप्ट था, रियलिटी में नहीं होती है, लेकिन ये लाइंस जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करती है वो फील्ड तो इसके अराउंड, इसके सराउंडिंग में क्या है, रियल में है. तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब वो हम स्टडी कर लेते हैं कौन कौन सी हैं, किस टाइप से होनी चाहिए ये लाइंस, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होनी चाहिए. ठीक है बच्चों, अभी तो क्या ये बताया कि जो Q नॉट चार्ज है जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है वही पाथ आपका क्या होता है, वो पाथ, उस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो किसकी डायरेक्शन मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की. ओके स्टूडेंट्स, voice issue is much today. So see, properties of electric field lines. देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फर्स्ट नहीं तो समझ आ गया, अगर कर्व के अलोंग आ रहा है तो उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो. ठीक है, these are continuous
smooth curves without any break. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जिस भी कर्व से डिनोट होती हैं, वो कर्व देखो ऐसा नहीं होगा, यूं नहीं होगा, ठीक है। ये जो है एक स्मूथ कर्व होगा, कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक। इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो जो टेंजेंट है वो आपको क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, इस तरीके से। ओके, सो सेकंड वन इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम positive charge and to the negative charge, ठीक है। आपने कल डायरेक्शन बनाई थी ना, क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ठीक है, और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दैट चार्ज, ठीक है, और प्लस क्यू का आउटवर्ड द चार्ज। तो देखो प्लस क्यू चार्ज से तो स्टार्ट होती है, ऐसे स्टार्ट होके आगे जा रही है, मूविंग अहेड, ओके, एंड नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, देखो कहीं से आकर और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, नेवर मेक अ क्लोज लूप, ठीक है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा। मीन्स देखो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट किया, नेगेटिव चार्ज पे अगर आ गई फील्ड लाइंस, ठीक है, बट ऐसा नहीं है वापस यूं मूव कर जाए, ये कभी भी क्या है, क्लोज लूप नहीं बनाती है, नेवर मेक क्लोज लूप, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों इसकी क्या है, क्लोज लूप नहीं बनाएगी, they never intersect, they never intersect। देखो होगा क्या, अगर आपके कोई टू कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, अगर इस कर्व के लिए देखते हो तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कर्व के लिए देखते हो, ये कर्व फर्स्ट, कर्व सेकंड, फॉर कर्व सेकंड इट इज लाइक दिस, ए वेक्टर, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ना कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है, अगर इंटरसेक्ट होंगी तो देखो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस हैं, टू, एंड विच आर नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी डायरेक्शन कंसिडर करनी है, एक ही पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इम्पॉसिबल है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट देखो बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ही स्ट्रेंथ बता सकते हैं फील्ड की, ओके। मोर क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, more closeness of electric field lines describe the strength of field, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पता चलती है अपने को। देखो एक डायग्राम बना रही हूँ इस तरीके से, देखो in this area electric field lines are close, okay, so there will be strong field, field lines are close, in this area field lines are far apart, थोड़ी दूर दूर है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक फील्ड हो जाएगा। एक बच्चों आप अभी फर्दर चैप्टर्स में यूनिफॉर्म फील्ड स्टडी करोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, ओके, इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर, देखो स्पेसिंग भी सेम रहनी चाहिए और क्या होना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर, तो ये बच्चों किसको बताता है, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी का,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है किसी भी कंडक्टर के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है, या फिर किसी भी प्लेन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड। देखो कैसे बनाएंगे। फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, जैसे कोई कंडक्टर है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज से आउटवर्ड बनेगा, इसकी सरफेस से कैसे बनेगा, देखो ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो बच्चों देखो ये रेडियस की डायरेक्शन में है, रेडियली आउटवर्ड है, और इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ कंडक्टर इज रेडियली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर किसी प्लेन की भी बात करोगे, सपोज ये तो क्या है, एक स्फेरिकल शेप है, एक प्लेन ही है, तो इसके आउटवर्ड है। अगर ये प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेन है, दिस इज अ कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, ओके। फॉर अ प्लेन वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेन है, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ई वेक्टर, perpendicular to the surface. Yeah, these are the properties of electric field lines. Okay, you know the concept. Now you understand the concept of electric field lines. क्या है कि कोई भी टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है towards the source charge, वो जिस पे path के along move करेगा, that curve will be known as electric field lines, and that curve along that path the charge will move on that curve. If we draw tangent at any point, this will denote the direction of electric field. Okay, and these were the properties of electric field lines. Next topic देखो बच्चों, आज का तो था हमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखनी थी, तो वी विल टेक अ सेपरेट क्लास फॉर न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. टुडे वी आर गोइंग टू study our another topic, that is electric dipole. It is also a very important topic. Okay. Properties of electric field lines are important for 2 marks. See, what is electric dipole? And we will define here a term, dipole moment, denoted by P vector. See, electric dipole is an arrangement. Electric dipole is an arrangement in which two equal and opposite charges are placed at very small distance. Let's say 2R और 2A. 2A इसलिए बोल देते हैं बच्चों, A भी ले सकते हो आप, ठीक है। आगे जो कैलकुलेशन करोगे तो उसको डिवाइड करना इजी हो जाएगा A एंड A में, ठीक है, सेंटर पॉइंट से। तो एक बार 2A ली, तो देखो एक चार्ज होता है माइनस क्यू चार्ज, अनदर इज क्यू चार्ज, दिस इज सेंटर पॉइंट, दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2A, ठीक है, 2A वेक्टर बोल दो। देखो इसी डायरेक्शन में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस। Okay students, electric dipole is nothing but an arrangement in which two equal and opposite charges are placed at very small distance, ठीक है। आप एक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है ना, उनका सेंटर पॉइंट एक ही नहीं है, एक ही प्लेस पे नहीं है, प्लस एंड माइनस चार्ज, ओके। देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, they make electric dipole, they make dipole like this HCl, H2O, ठीक है। इनमें क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है, तो ये डाइपोल क्रिएट करेंगे। मीन्स अगर इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इफ देयर डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, इट मीन्स दे विल फॉर्म अ डाइपोल। देखो डाइपोल मोमेंट क्या है,
Dipole moment is a physical quantity whose magnitude, it is denoted by p vector, whose magnitude is magnitude of any charge. ठीक है, साइन मत कंसिडर करना, q and distance between them 2a. This is magnitude or direction in the direction of 2a vector, means direction of dipole axis, or we can say negative to पॉजिटिव. ट्रेडिशनली पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल एक्सिस के अलोंग ही होती है, या फिर कहीं की नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज होती है. ये इसकी डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की. ठीक है बच्चों, अगर डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स वो मॉलिक्यूल जो है, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है. ठीक है, नॉन पोलर मीन्स उसका पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड करता है. इफ पी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आपका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ रहा है, तो दैट सिस्टम इज फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर रहा है वो सिस्टम, तो वो कैसा हो जाएगा, पोलर. नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर विल नॉट कोइंसाइड. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल. Now we will find electric field due to electric dipole. Okay, there are 2 points. देखो बच्चों, ये डाइपोल एक्सिस होती है. एक पॉइंट आप डाइपोल एक्सिस पे ले सकते हो, एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे ले सकते हो. तो इफ यू हैव टेकन द पॉइंट ऑन डाइपोल एक्सिस, then it will known as axial point. If you are taking the point on equatorial line or perpendicular to the dipole axis के perpendicular point लोगे, तो that will known as equatorial point. Okay students, first is similarly to the Coulomb force. Electric field due to dipole on its dipole axis. ओके, क्या है, हम एक पॉइंट सपोज कर लेंगे डाइपोल एक्सिस पे, और उस पॉइंट पे फील्ड फाइंड कर लेंगे. सपोज दिस इज अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल, डिस्टेंस इज 2a. ओके, फ्रॉम द सेंटर, बच्चों लैंग्वेज क्या होगी, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर on dipole axis we are considering a point P. okay. सेंटर से डाइपोल एक्सिस पे क्या लेना है आपको, एक पॉइंट P लेना है at any distance से R. okay, on R distance you are to calculate electric field on this point EP. you are to calculate on this point electric field. ठीक है, ये जो पॉइंट है वो R डिस्टेंस पे है सेंटर से, और जो डाइपोल फॉर्म हो रहा है उसका जो स्मॉल डिस्टेंस है वो कितना है, 2 है. देखो बच्चों, कुछ नहीं है, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है. कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम पे तो अभी न्यूमेरिकल्स भी नहीं किए हैं. ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम जो होता है उसमें पर्टिकुलर चार्ज की वजह से फील्ड निकालो और देख लो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एड अप कर दो. ठीक है बच्चों, पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. सी, इलेक्ट्रिक फील्ड electric field due to negative charge minus q charge. तो माइनस क्यू चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज ना, टुवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज. ठीक है, हम इसको फर्स्ट राइट कर लेते हैं, इसको सेकंड. तो E1 विल बी इन द डायरेक्शन, ये क्या है आपका E1 वेक्टर है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. डायरेक्शन देख लेना बच्चों E1 की क्या है, E1 वेक्टर विल बी ड्यू टू दिस चार्ज है KQ ओवर डिस्टेंस. बच्चों कितनी है, डिस्टेंस पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज की कितनी है, यहां से देखो ये तो A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी, तो R प्लस A स्क्वायर. और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, अगर ये A पॉइंट है ये B पॉइंट है, अलोंग
बी ए बोल दो, ठीक है, या फिर देखो पी कैप की टर्म्स में लिखते हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की मींस पी कैप, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की। यहाँ जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इट मींस माइनस पी कैप। ओके, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, दिस विल बी E2 वेक्टर के क्यू। देखो बच्चों, जैसे फोर्स में हम यहाँ पे चार्ज का साइन नहीं लेते ना, तो फील्ड में भी नहीं लेना है। ये जो साइन है ना, इस साइन की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है वो डायरेक्शन में कंसिडर हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस देखो यहाँ से लेके कंप्लीट आर है, ये ए है, आर माइनस। अच्छा, इसकी प्लस क्यू की डायरेक्शन आउटवर्ड E2 वेक्टर, राइट। तो ये डायरेक्शन तो माइनस टू प्लस ही है, सो इट इज पी कैप। दिस इज योर इक्वेशन 1, this is 2. Okay, now on point P, what will be the total electric field? Total electric field will be vector sum of E1 and E2. डायरेक्शन कंसीडर कर ही रखी है, ठीक है, कर देते हैं। EP vector, ठीक है, is E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। देखो तुम सोचोगे कि E1 की डायरेक्शन तो ये वाली थी, E2 की डायरेक्शन ये थी, ऑपोजिट थी, तो माइनस करना चाहिए था। कर सकते हो माइनस, जब माइनस करोगे तो फिर ये डायरेक्शन आप यहाँ पे तो पहले ही कंसीडर कर चुके हो ना, माइनस साइन पहले ही कंसीडर कर चुके हो। आपको तो क्या है, पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, अपने आप डायरेक्शन ऑपोजिट का निशान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, साइन यहाँ पे आ जाएगा। देखो E1 वेक्टर क्या है, ए क्यू ओवर आर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी कैप प्लस, ठीक है, वेक्टर सम कर सकते हैं ना हम, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बच्चों, के क्यू ओवर आर माइनस ए होल स्क्वायर। क्लियर है? देखो अब इसको करेंगे, ये पी कैप डायरेक्शन में है, ठीक है, पी कैप डायरेक्शन में है। सॉल्व करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं, ओवरऑल डायरेक्शन देखेंगे क्या आएगी। जो भी फील्ड बड़ा होगा, सोच के देखो, ये वाला माइनस क्यू की वजह से डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम है, इसकी डायरेक्शन ये थी। ये डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज्यादा है, इसकी डायरेक्शन ये थी, तो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आंसर आएगा। ये पी कैप था, आपका आंसर भी क्या आएगा, पी कैप डायरेक्शन में ही आएगा। देखो करो इसको सॉल्व, के क्यू कॉमन ले लो, 1 over r minus a square minus 1 over, direction is p cap. Okay, solve this. Okay, now here we can apply formula, a minus a, x minus y, x plus y. Okay, x square minus y square, square तो already है, r square minus a square, इसकी भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। Okay, you will get k cube, everything is cancelled out, just it is 4ra r square minus a square whole square in the direction of p cap, ठीक है। देखो देखो 4ra है, 2a and multiply of q, but is this magnitude of p vector, electric dipole moment, it means 2aq is equal p, right here,
टू ए क्यू इज इक्वल पी, टू एक रह जाएगा, टू के पी ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ पी कैप। ठीक है, यहाँ पे केस अप्लाई करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन इज स्टूडेंट्स जो आर है ना, वो तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज आर, सॉरी दिस वाज टू ए। From the center point, you have taken the distance at point P, that is R. तो बच्चों आप पॉइंट को कितना भी दूर ले सकते हो, ठीक है, बट इन द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल what is the 2a? 2a is very small distance between the charges, ठीक है। तो आप r को तो कितना भी दूर ले सकते हो, तो कंडीशन क्या होगी, r is very 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 greater than a, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ग्रेटर देन है, कंडीशन लगाओ, e नेट कितना आ जाएगा, e p कितना आ जाएगा, देखो 2kp ओवर, जो ग्रेटर देन है उसको कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, स्क्वायर है तो 4, यहाँ पे 1 रह गया। अब देखो ये क्वांटिटी बहुत लार्ज है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेरी लेस, और वी कैन से नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो देखो ईपी वेक्टर क्या होगा, 2kp ओवर 2kp ओवर r4। देखो यहाँ पे एक r रह गया था बच्चों, r रह गया था, ठीक है ना, ये 2 यहाँ पे है, 2aq कंसिडर हो गया p में, और एक r यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, ये वेरी लेस अमाउंट है, वेरी लेस अमाउंट है, इट कैन बी नेग्लिजिबल, सो ईपी वेक्टर इज व्हाट, एक r कैंसिल हो जाएगा, 2kp ओवर r क्यूब p कैप। देखो बच्चों आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो p कैप के डायरेक्शन में ही आ रहा है, ठीक है, पहले समझा दिया था, वो लार्ज था कंपैरेटिवली, E2 was large comparatively even, मतलब ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है उसका इफेक्ट ज्यादा था, तो p कैप की डायरेक्शन में आ गया। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स डाइपोल एक्सिस, मतलब डाइपोल एक्सिस पे कोई पॉइंट p कंसीडर कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा है, 2kp ओवर r क्यूब p कैप। ओके, इक्वेटोरियल लाइन पे अभी लेंगे पॉइंट, उससे पहले जो एक टॉपिक है वो कर लेते हैं। इक्वेटोरियल लाइन पे लेने से पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टडी किया, तो कुछ जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म कर लेते हैं। Electric field lines due to some system of charges, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट लेना है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। देखो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू सिंगल प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, सिंगल प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, ये आपको लगेगा इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो ये लाइंस बनाई, देखो ये जो लाइन है ना, लाइन इट इज गेटिंग स्मॉल इन मैग्नीट्यूड बाय, देखो प्लस क्यू चार्ज का फील्ड ऐसे ही होता है, यहाँ पे बना दो इस तरीके से, आउटवर्ड होता है प्लस क्यू चार्ज का फील्ड, E इज इक्वल के क्यू ओवर आर स्क्वायर। देखो जैसे जैसे डिस्टेंस विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज, उसका मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज होता जाएगा, तो ये लाइंस क्या है, छोटी हो रही है। तो सिंगल प्लस, ड्यू टू सिंगल प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस seems to be moving towards infinity, कहाँ जा रही है वो, infinity की तरफ जा रही है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता, these lines will seems to be coming from infinity, ओके, infinity से आ रही है, ये एरो चेंज हो जाएंगे, जस्ट infinity से आ रही है, क्योंकि माइनस चार्ज की साइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, towards the minus q charge, towards the minus q charge, it is like coming from infinity। ये मैग्नीट्यूड कम क्यों होते जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तो क्या है, सिंगल चार्ज से बना है, सिंगल चार्ज, ड्यू टू द सिंगल चार्ज। अब डबल चार्ज लेंगे, ठीक है। देखो दोनों चार्जेस कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हो तब कैसे बनता है, मीन्स डाइपोल हो तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। अगर दोनों चार्ज प्लस हैं तो ठीक है, ये हो जाएगा। और एक प्लेन होता है, उसकी वजह से तो आपको फील्ड पता है, कंडक्टिंग प्लेन है तो उसके आउटवर्ड होगा। देखो प्लस क्यू माइनस क्यू का कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्स ही तो हैं, इमेजिनरी कर्व्स ही हैं जिसपे चार्ज क्या है, मूव कर रहा है। तो देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो चार्ज अगर हम कर्व बनाए इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है, कर्व शेप में इस टाइप से मूव कर रहा है। देखो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से जो कर्व जा रहा है और माइनस क्यू वाला कर्व ऐसे आएगा ना, ऐसे, तो ये ऐसे बन जाएगा एक, ठीक है, फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू। बट ये वापस ऐसे नहीं आएगा, कभी भी वापस ऐसे नहीं आएगा, क्लोज लूप नहीं बनाएगा। माइनस क्यू चार्ज के जो कर्व्स हैं वो ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू टू सिस्टम्स, ओके, या फिर हम इसको डाइपोल भी बोल सकते हैं, डाइपोल अरेंजमेंट है, ये डाइपोल एक्सिस है। अब देखो दोनों ही प्लस क्यू हो तब, दोनों प्लस क्यू तब कैसे बना सकते हैं अपने, कैसे बनाएंगे, देखो ये है, इसका भी फील्ड ऐसे आउटवर्ड ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों मैच नहीं होंगे, ये फील्ड इस तरीके से होगा और ये फील्ड इस तरीके से लगेगा, दोनों का फील्ड प्रेशर, प्रेशर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इसका फील्ड इसको फोर्स लगा रहा है, इसका फील्ड इसको फोर्स लगा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पे आके दोनों क्या है, देखो इसकी डायरेक्शन यूं है, इसकी डायरेक्शन यूं है, इसको एंड पॉइंट बोल देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। मीन्स एक पॉइंट पे आके दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे तो कंबाइन हो रहा था ना, प्लस से माइनस क्यू हो रहा था, यहाँ पे इफेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का कैंसिल, बिकॉज इसका फील्ड या फोर्स है वो प्रेशर अप्लाई करेगा, इसका फील्ड यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेगा, इसको लेटरल प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा एंड पॉइंट, जहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल नोन एज न्यूट्रल पॉइंट ऑल्सो, ठीक है बच्चों। देखो आज हमने क्या क्या स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देयर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सम सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसकी अरेंजमेंट देख ली, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, P on its dipole axis, ठीक है, डाइपोल एक्सिस पे फील्ड फाइंड आउट कर लिया, ओके बच्चों। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके। एंड नेक्स्ट we will do a separate class for numerical problems, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हो रहे हैं पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, ऐसे ही डाइपोल केसेस में न्यूमेरिकल बनेंगे। तो जब तक हम क्लास में, तब तक क्या है, आपको खुद से वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको पता लगता रहे किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ओके क्लास। थैंक यू फॉर द टुडे, आई एम एंडिंग द क्लास हियर। You can ask if you have doubt, you can ask to me. Okay. Thank you so much.